आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा द्विसमलंबाक्ष यानी कि ट्राइगोनल एकक कोष्ठकीय तंत्र का आयाम है। और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पर जो अल्फा, बीटा और गामा है ये तीनों इक्वल है और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बट आपका सी जो है वो क्या है, नॉन इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्फा, बीटा और गामा ये आपस में इक्वल है और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। थर्ड ऑप्शन है कि अल्फा, बीटा और ए, बी और सी जो है ये आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। और यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ए और बी जो है वो आपस में क्या है, समान है, लेकिन सी उनके समान नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा, बीटा जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, और गामा जो है आपका 120 डिग्री के इक्वल है। सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। सॉलिड के अंदर जब हम क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं, क्रिस्टल का जो वर्गीकरण किया गया है, क्रिस्टल का वर्गीकरण, ठीक है, जो क्रिस्टल का हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो क्रिस्टल को हम 7 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब किसके आधार पर किया गया है, सिर्फ इस आधार पर किया गया है कि जैसे कि ये आपका क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। अब किस क्यूब के अंदर देखिए, यहाँ पर हमने तीनों एक्सिस के बारे में बात की है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो आपकी भुजा है, ये मान लीजिए कि ये आपकी ए भुजा है, ये आपकी बी भुजा है और ये आपकी क्या है, सी भुजा है। ये वाली आपकी क्या है, ए भुजा है, ये वाली बी भुजा है और ये वाली आपकी सी भुजा है। ठीक है, अब इनके बीच में जो बनने वाला कोण है, किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में बनने वाला कोण जो है वो आपका क्या है, गामा है। और बी और ए के बीच में जो बनने वाला कोण है वो आपका क्या है, अल्फा है। और जो आपकी बी और सी के बीच में बनने वाला कोण है ये आपका क्या है, बीटा है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए अब जैसे जैसे हमारी या तो हमारी क्या हो, भुजा जो है ये क्या है, आपकी भुजा, ठीक है, भुजा के अंदर क्या हो, परिवर्तन हो, तब उसका वो एक नए तरीका का क्या बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है, या फिर हमारे एंगल जो है, जो कि अल्फा, बीटा और गामा है, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भी हमारा क्या होता है, क्रिस्टल ये संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से जो इनमें जो क्यूब है ये क्या है आपका, यह आपका यूनिट सेल है, किसका, क्रिस्टल का। तो इस यूनिट सेल में किसी भी प्रकार का क्या हो, परिवर्तन होता है तो वो हम किस भागों में बांटा गया, 7 भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। और उनमें से ही एक आपका क्या है, उनमें से ही एक आपका है ये ट्राइगोनल यानी कि द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, चतुष्कोणीय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो कोणीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए जब हम अल्फा, बीटा और गामा की बात करते हैं तो इसके लिए पर्टिकुलर चतुष्फलकीय के लिए चतुष्कोणीय, या हम बोल सकते हैं इसको द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, इसके लिए जो आपके अल्फा, बीटा और गामा जो होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है और बीटा इक्वल टू गामा, यानी अल्फा, बीटा और गामा ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, समान होते हैं और ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जबकि हम भुजा की बात करें, यहाँ पर ये तो क्या है, आपकी ये कोण है। ठीक है, ये कोण की बात। और हम भुजा की बात करें, यहाँ पर जो भुजा बनेगी, वहां भुजा क्या बनेगी, आपका ए बनेगा, बी बनेगी और सी बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आपकी भुजा जो होती है और ए और बी जो दोनों होती है ये दोनों समान होती है, लेकिन आपकी क्या नहीं होती, सी समान नहीं होती है। ये किसके गुण हैं, ये द्विसमलक्षण के गुण हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि किसके अंदर अल्फा बीटा, ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ए इक्वल टू बी है लेकिन आपका सी इक्वल नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर आपका गामा क्या दिया है, 90 डिग्री दिया गया है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपका अल्फा बीटा गामा सबको इक्वल दिया, सॉरी ए बी और सी को तीनों को इक्वल दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ए और बी इक्वल हैं और आपका सी जो है वो इन दोनों से क्या है, अलग है। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पर तो अल्फा ए बी और सी तीनों को क्या बताया गया है कि ये तीनों आपस में क्या है, असमान है, तो ये भी हमारे क्या है, अनइक्वल, मतलब गलत आंसर हो गया। जबकि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है, जिसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा ए और बी है वो इक्वल है, सी जो है वो इन दोनों के समान नहीं है, अल्फा बीटा और गामा जो कोण है वो आपस में समान है और कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।